कैसा रहा तुम्हारा मिड टर्म एग्ज़ाम का नेचुरल साइंस का पेपर? तो आज की वीडियो में मैं वही पेपर के सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। अगर मैं पेपर की बात करती हूँ तो बेटा ये जो हमारा पेपर था वो 2.5 घंटे का था और उसके मैक्सिमम नंबर थे 60। और इसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो आपको रूप से करने थे, बट कुछ क्वेश्चंस में आपके ऑप्शंस भी थे। ठीक, अब अगर मैं उसके सेक्शन 1 की बात करती हूँ तो उसमें 12 क्वेश्चन होते हैं जिसमें MCQs होते हैं। आपको 4 में से कोई एक उत्तर पर क्लिक करना होता है। सेक्शन बी की बात करती हूँ तो इसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हर क्वेश्चन का जो नंबर होते हैं वो होते हैं 2। सेक्शन 3 की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन के 3 नंबर होते हैं। और सेक्शन डी की बात करती हूँ तो इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं जिनके लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं जो कि 5 मार्कर होते हैं। सेक्शन ई की बात करती हूँ तो यहाँ पर ये आपके केस स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं और इनके जो नंबर होते हैं वो 4 होते हैं और 4 ही प्रकरण दिए होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन जो था, अब देखो हमारे जो 12 क्वेश्चन है ना बेटा, अब ये हम MCQs कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, मैंने जैसे बच्चों के पेपर्स चेक किए हैं तो ये लोग क्या करते हैं, ये ऊपर की हेडिंग नहीं लिखते हैं, जबकि आपको हेडिंग लिखनी, हमें पता ही नहीं चल पाता कि आप जो नीचे आंसर लिख रहे हो उसका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप ऊपर हेडिंग जरूर लिखेंगे, सेक्शन ए लिखेंगे, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके बाद आप अपने ऑप्शंस लिख के उसमें से सही आंसर को टिक करेंगे। आपके पास इतना समय होता है कि आप ये कर सकते हैं। चलिए अब मैं पेपर पर आती हूँ। सेक्शन ए हमारा मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लिव इन सॉइल एंड बरो, यानी ऐसा कौन सा एनिमल है जो मिट्टी में भी रह सकता है और बरो में भी रह सकता है, सुरंग में भी रह सकता है। तो इसका आंसर था एंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीबियन। एम्फी का मतलब होता है 2 जगह, बियन मतलब रहने वाला। 2 जगह कौन सी है, वाटर में और लैंड। अब इसमें से कौन सा एनिमल होगा? बहुत सारे बच्चों ने लिखा है फिश बेटा, जबकि आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। एम्फीबियन का मतलब होता है 2 जगह रहने वाला, इसमें आपका फ्रॉग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर यूज्ड टू रिपेल द मॉस्किटोस। अब अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता, आप हिंदी वर्जन देखा करो बेटा कि कौन से पेड़ की पत्तियों को जो है वो मच्छर को भगाने का काम करती है, रिपेल करती हैं। तो इसमें आएगा नीम की ट्रीज, नीम ट्रीज की लीव्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आता है ये। डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग ये होता है घेंगा, और इंग्लिश में से कहते हैं ग्वाइटर। जो बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से होता है, रिकेट विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है डैश इज अ गुड सोर्स ऑफ फैट। अब फैट क्या होता है, चिकनाई। और चिकनाई की पहचान क्या होती है कि जब हम उसको किसी कागज पे रखते हैं, उसको प्रेस करते हैं तो वो अपना धब्बा छोड़ के जाती है। तो इसमें चिकनाई वाली चीज़ें क्या है, शुगर केन तो नहीं है, मैंगो भी नहीं है, राइस भी नहीं है, तो हमारा क्या है, ये आएगा कोकोनट ऑयल। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ को मैंने के स्टैंडर्ड यूनिट किया है और वो है हमारी मीटर। कई बच्चों ने सेंटीमीटर लिखा है जबकि मीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, अपनी फिक्स पोजीशन के बाएं या दाएं घूमना, ऊपर या नीचे घूमना, ये होती है ऑसिलेटरी मोशन। तो इसमें क्या आएगा, स्विंग्स आएगा। जिन बच्चों ने मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक लिखा है बेटा, वो तो यूं घूम रही है फिक्स, तो ये तो सर्कुलर मोशन में आ जाएगा ना। और बस मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इस तरह की मोशन को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन कहते हैं, क्योंकि ये सीधी रेखा में करते हैं। रोटेशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ ए फैन, ये भी सर्कुलर मोशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ ए वाटर सॉल्युबल मटेरियल। पानी में घुलने वाली चीज़ क्या है, वो है सॉल्ट। सैंड नहीं खुलती, चाक वाटर नहीं खुलता, और सॉल्ट भी नहीं खुलती है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ ए बाइसिकल। अब जो साइकिल होती है, साइकिल का जो पहिया होता है ये इस तरह चलता है, गोल गोल घूमता है ना, तो इसकी कौन सी मोशन होगी, सीधी रेखा में तो नहीं चलता, ऑसिलेटरी भी नहीं करता, यानी ऐसे भी नहीं जाता, ऐसे भी नहीं जाता। तो ये क्या आएगा, इसका आंसर होगा सर्कुलर मोशन। बहुत सारे बच्चों ने इसमें रनिंग लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे बच्चों ने सही नहीं किया है। द गैस फाउंड अराउंड द अर्थ इन मैक्सिमम क्वांटिटी। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना 78% वो है नाइट्रोजन, और उसके बाद 20.8% आती है हमारी ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प और बाकी सारी 1% 0.1% बनाती हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा नाइट्रोजन। बहुत सारे बच्चों ने इसमें ऑक्सीजन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारी धरती का कितना हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है, तो इसमें आएगा 2/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हमारा ये MCQ जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए था। बहुत सारे बच्चों ने इसमें वेल लिखा है, कुआं क्यों लिखा है बेटा, जो फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है। रिवर में जो पानी होता है मीठा होता है, कुएं में पानी मीठा होता है, लेक में पानी मीठा होता है, सी का जो पानी होता है वो होता है सॉल्टी। तो फ्रेश वाटर तो नहीं होता, वो तो ओशन वाटर होता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारा सेक्शन बी आ गया है। इसमें 2 मार्कर के जो है वो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। व्हाट इज़ हैबिटेट? हैबिटेट क्या होता है? हमारे आसपास का जो आवास होता है, उसको अगर आप लिखोगे तो 1 लाइन में लिख सकते हो, इट इज़ अ प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव। ठीक है। और नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ ए हैबिटेट ऑफ ए लायन। ठीक है। अब लाइन कहाँ रहता है? लाइन के लिए अगर आपने लैंड लिखा है तब भी ठीक है, अगर आपने टेरेस्ट्रियल शब्द लिखा है तो भी ठीक है, और अगर आपने फॉरेस्ट लिखा है तब भी सही माना जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ना और लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके पास एक चॉइस है अगर आपको ये नहीं आता। व्हाट इज हर्ब? हर्ब्स आर द स्मॉल प्लांट दैट हैव स्मॉल सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। बस इतनी लाइन लिखनी थी और एक एग्जांपल दे देते, टोमेटो प्लांट, मेथी, धनिया, पुदीना, कुछ भी दे सकते थे आप। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट टू सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है? सबसे पहले तो होता है टूथ डिके, दांत जो होते हैं वो गिरने लग जाते हैं, क्योंकि दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम से। और दूसरा क्या हो जाता है? वीक बोन्स, भुरभुरा जाती हैं बोन्स। तो ये दोनों आपने लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई एज ए ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। जब भी कोई वर्ड ऐसा आता है क्लासीफाई करना है तो सबसे पहले आप एक कॉलम बनाएंगे। आप एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे ट्रांसपेरेंट, और दूसरा कॉलम बनाएंगे वो आप यहाँ लिखेंगे ओपेक। ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने 2 कॉलम बना लिए, उसके बाद आप इसके अंदर का सामान लिखेंगे। जैसे कि पहला है कार्डबोर्ड। अब कार्डबोर्ड क्या होता है? उसके आर पार तो हमें दिखाई नहीं देता, तो यहाँ आएगा नंबर 1, फिर आप यहाँ लिखेंगे कार्डबोर्ड। ठीक है। दूसरा है वाटर। अब वाटर ट्रांसपेरेंट होता है तो ट्रांसपेरेंट वाले कॉलम में आप लिखेंगे वाटर। पेपर में ऐसे ही करेंगे आप। नेक्स्ट है एयर। एयर के आर पार देख सकते हैं, तो एयर भी हमारे ट्रांसपोर्ट वाले उसमें आ जाएगी। और लास्ट आता था आयरन डोर। कई बच्चों ने आयरन अलग लिख दिया, डोर अलग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा, बीच में कॉमा था, तो आयरन डोर यहाँ पर आएगा और इसे हम लिखेंगे आयरन डोर। इस प्रकार से आपने कॉलम बना के क्लासिफिकेशन दिखानी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का है तो हम क्या करेंगे? हम फिर से टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे रिन्यूएबल और यहाँ लिखेंगे नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। 2 अलग अलग कॉलम बना लें, उसके बाद ही आप लिखोगे ऐसे। ठीक है। तो पहला है कोल, COAL है, सॉरी। तो कोल क्या होता है? कोयला। एक बार इस्तेमाल कर लिया, दोबारा तो उसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, तो ये क्या है कि नॉन रिन्यूएबल आ जाएगा। कोल यहाँ पे आएगा, नंबर 1 लिखेंगे। दूसरा आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो होते हैं माना कि जो होते हैं रिन्यू हो जाते हैं, आसानी से नहीं होते, टाइम लगता है, प्रकृति इनको दोबारा से रिस्टोर करती है, रिप्लेनिश करती है। तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो रिन्यूएबल में आ जाएंगे। तीसरा जो है हमारा आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को भी बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, तो कोयला, पेट्रोलियम, LPG ये सब इसमें जाएंगे। और वाटर हमारा जो होता है वो रिन्यूएबल में आएगा। अगर आप इस तरह से करते हैं कॉलम बना के तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। बेटा जब हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस करते हैं ना, तो उसमें आपको कम से कम 2 या से 3 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, तभी आपको नंबर मिलेंगे 3। याद रख लेना। ठीक है। इसमें हर क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है, तो क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के करना। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन उतार देते हैं, समझते नहीं है वो, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। राइट 3 स्पेशल फीचर्स ऑफ कैमल दैट हेल्प अस टू सर्वाइव इन हॉट डेजर्ट। अब कैमल हॉट डेजर्ट में रहता है, सर्वाइव करता है, तो उसका सबसे पहले आप लिख सकते हैं नंबर 1 हैव हम्प। उसके शरीर में कुबड़ होता है जिसमें उसका भोजन संचित होता है। ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हो? दे आर हैविंग लॉन्ग लेग्स। ठीक है। अगर आप लॉन्ग लेग्स लिख सकते हैं, और उसके बाद लिख सकते हैं विद वाइड हूफ्स। उसके जो पैर होते हैं ना बेटा, उसके पैर ऐसे होते हैं, देखो ऐसे गद्दीदार होते हैं। अगर हम रेत पे चलेंगे घस जाएंगे पैर, बट उसके पैरों के नीचे बड़े सॉफ्ट पैडेड लगे होते हैं, तो वो पैर जो होते हैं ना रेत पे चलने पर भी ज़मीन में जो रेत होती है उसके अंदर नहीं घसते हैं। ठीक है। और तीसरा भी आप लिख सकते हैं कि एक्सक्रीट। अब इसमें 2 चीज़ें आ सकती थी एक्सक्रीट में। पहला आ सकता था, अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक्सक्रीट में पहला आ सकता था कि लिटल यूरिन। ये वो जो यूरिन करता है वो बहुत कम करता है। या एक्सक्रीट ड्राई डंग। ठीक है। डंग क्या होता है? इसका जो गोबर होता है उसमें बिल्कुल पानी की मात्रा कम होती है। अगर आप इसके अलावा कोई फीचर लिखना चाहें तो वो फीचर लिख सकते थे दैट हैव नो स्वेट ग्लैंड्स। ये भी आपका चौथे नंबर का फीचर है, इसको पसीना नहीं आता। तो अगर आप इनमें से कोई 3 लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जंक फूड। तो और जब मैंने पेपर देखे तो कई बच्चों ने इसे जंक फूड को डिफाइन ही नहीं किया। तो सबसे पहले आपने जंक फूड को डिफाइन करना है कि जंक फूड होता क्या है। इट इज द फूड विद हाई शुगर एंड ऑयल कंटेंट। मतलब वो भोजन जिसमें कि चीनी की मात्रा और तेल की मात्रा सबसे ज़्यादा हो, वही जंक फूड होता है। ये आपका 1 नंबर का आ गया। अब 2 नंबर के लिए आपने और क्या करना था, क्योंकि टोटल ये 3 नंबर का है, आपने इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बताने थे।
सबसे पहला आप बताओगे कि इसमें क्या होता है। इट कंटेन हाई ऑयल कंटेंट, दूसरा लिख सकते थे इट कंटेन हाई शुगर कंटेंट, ठीक है। और तीसरा क्या लिखोगे जो इसमें नहीं होता, क्या नहीं होता, इट डज नॉट कंटेन एनी मिनरल्स, इट डज नॉट कंटेन एनी रफेज यानी कि डाइटरी फाइबर्स, फाइबर्स भी लिख सकते थे आप। इट डज नॉट कंटेन एनी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब लिख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके हिसाब से ही पेपर करा करो। अब इस क्वेश्चन में आपके पास चॉइस थी, यानी आपको या तो ये करना था या ये करना था। अब ये क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इज मोर बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा होगा, पोटैटो चिप्स खाना या रोस्टेड ग्राम खाना, और क्यों। देखो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले तो आप ये बताओ कि कौन सा बेनिफिशियल है, वो 1 नंबर मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद आप उसका कारण बताओगे जिसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे रोस्टेड ग्राम इज मोर हेल्दी देन पोटैटो चिप्स। अब वो क्यों लिखेंगे, ये हमारा 1 नंबर मिल गया। अगर हमने ये सेंटेंस लिख दिया तो हमारा 1 नंबर मिल गया। अब हमें अगले 2 नंबर्स के लिए हमने इसके फायदे लिखने हैं कि रोस्टेड में क्या होता है। सिंपल लिख लो, इट हैज मोर प्रोटीन, फिर ये भी लिख सकते हो इसमें आयरन भी होता है, आयरन, फिर एक चीज और भी लिख सकते हो फाइबर्स, देन है पोटैटो चिप्स, बस ये भी लिख सकते हो, इट हैज लो फैट कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाई फॉसिल फ्यूल्स शुड बी यूज एज लिटिल एज पॉसिबल। तो सबसे पहले तो आपने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बताना है कि उनको कम क्यों इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमने ऊपर चर्चा करी है कि दीज आर नॉन रिन्यूएबल। अगर आप पहली लाइन में ये लिख देते फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, वंस दे यूज दे कांट बी रिप्लेनिश्ड इजीली, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, कुछ भी इन दोनों में से कोई एक लाइन लिख देते तो वो हमारा खत्म हो जाता। अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी, यानी ये 2 नंबर का था, और 1 नंबर के लिए क्या था, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म कई बच्चों ने सही लिखी है, कई बच्चों ने जरा सी इसमें गलती कर दी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है ना उसको कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, और तब वो सिलेंडर्स में भरी जाती है। अब यहाँ पर भी जो थी आपके पास चॉइस थी, चॉइस क्या थी, लिस्ट एनी 3 एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब कई बच्चों का जब मैंने पेपर चेक किया तो मैंने ये देखा कि उसमें बच्चों ने क्या लिखा है। उसमें बच्चों ने लिखा है कि पानी की कंजर्व कैसे करें, लीकेज जो है उसको चेक करें, फिक्स करें। क्वेश्चन को समझा करो बेटा, अगर इंग्लिश में नहीं आता तो हिंदी सेक्शन में ज़रूर जाके चेक किया करो। इसमें आपने बताना था कि पानी को हम घर में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंकिंग में कर सकते हैं, ठीक है, वॉशिंग में कर सकते हैं, वॉशिंग किसकी होती है, क्लोथ्स की होती है, यूटेंसिल की होती है, इरिगेशन में करते हैं, पौधों को पानी भी तो देते हैं हम, ठीक है ना, और क्या कर सकते हैं, ड्रिंकिंग है, बाथिंग है, बहुत सारी चीज़ें थे जिसमें हम पानी को यूज़ करते हैं। तो कोई 3 आपने लिखनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन डी शुरू हो जाता है। सेक्शन डी, यहाँ भी एक्सप्लेनेशन के हैं, लंबे क्वेश्चन हैं, ये आपने ध्यान रखने हैं कि हमें कुछ ना कुछ जरूर लिखना है इसमें। व्हाट इज नॉन लस्ट्रस मटेरियल, सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें क्या किया है, सीधा एग्जाम्पल देके छुट्टी कर दी है। पहला जब व्हाट का क्वेश्चन आता है तो पहले आपने उसको डेफिनेशन देकर समझाना है। व्हाट आर नॉन लस्ट्रस मटेरियल, देखो आधा क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन से निकल जाता है। इट इज अ मटेरियल दैट डज नॉट हैव एनी शाइनी सरफेस, ठीक है, लस्ट्रस सरफेस, ये आपका मिल गया। उसके बाद आपने यहाँ पर 2 नंबर के लिए क्या करना था कि यहाँ पर 4 चीज़ों के नाम लेने थे जिसमें हर नंबर के, हर चीज़ के लिखने के मटेरियल के आधा नंबर थे। कौन कौन सी होती है जिनकी अपनी शाइनी होती है, जैसे कि होती है वुड, आप यहाँ पर प्लास्टिक भी लिख सकते हैं, यहाँ पेपर लिख सकते हैं, ठीक है, क्लोथ लिख सकते हैं, जूट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए आप। इसी का सेकंड पार्ट था कि हाउ कैन द नॉन लस्ट्रस मटेरियल कैन बी मेड लस्ट्रस, वो इसको चमकीला कैसे बनाया जा सकता है। 2 तरीके होते हैं, पहला क्या होता है पॉलिश करके, बाय पॉलिशिंग, और दूसरा क्या होता है बाय कोटिंग, ठीक है, कोटिंग विद वैक्स या प्लास्टिक, ठीक है, अगर हम उसको कोट कर देते हैं, ठीक है। पता है रबड़ के जो टायर होते हैं ना, रबड़ जो होता है वो शाइनी नहीं होता, बट आपने जब नए आप गाड़ी के टायर लेते हो तो उसमें क्या होता है, उसको कोट किया जाता है ताकि उसमें अंदर शाइनी सरफेस आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम नॉन लस्ट्रस को भी लस्ट्रस बनाया जा सकता है। अब इसमें क्या था, इस क्वेश्चन के साथ ना और था, इसका मतलब या तो वो 2 क्वेश्चन करो या आप ये वाले क्वेश्चन करो, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, आपको ये वाले क्वेश्चन करने थे, 2 पार्ट थे इसके, या तो ए पार्ट था या बी पार्ट था। तो ये बी पार्ट में आपको दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। इसमें क्या है कि सारा वाज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद हर ब्रदर छोटू, एंड हर फ्रेंड जो है वो सारा जो थी वो कहाँ पे छुप गई थी, फ्रॉस्टेड ग्लास डोर के
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फ्रॉस्टेड, फ्रॉस्टेड का मतलब क्या होता है? जो आधी लाइट को आने देता है, आधी लाइट को नहीं आने देता, यानी चेहरा तो दिखाई नहीं देगा उसको। तो वुड इट पॉसिबल फॉर छोटू टू रिकॉग्नाइज? अब चेहरा दिखाई नहीं देगा तो वो रिकॉग्नाइज कैसे करेगी? बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया है यहाँ पर जो है वो ट्रांसपेरेंट। गलत हो गया ना बेटा, यहाँ ट्रांसपेरेंट नहीं आएगा। फ्रॉस्टेड का मतलब है आधी लाइट को भेजेगा, आधी को नहीं भेजेगा। ठीक है, इफ यस देन वाई, इफ नॉट देन वाई नॉट। अब यहाँ पर हमारा जो सही होगा नॉट, तो हमें 1 नंबर तो उसमें मिल गया कि हमने सही पहचान लिया। अब वो क्यों नहीं दिखा देगा? बिकॉज द फ्रॉस्टेड क्लॉथ इज क्या होता है? ट्रांसलूसेंट। बस इतना ही लिखना था, आपको फुल मार्क्स मिल जाते। ट्रांसलूसेंट शब्द आपने लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करने का। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे मैच करते हैं। आपको सही पेपर में क्या करना है कि आपको ये ऑप्शंस लिखने हैं। अब इनके सामने इनका जो सही ऑप्शन है आप वो लिखिए। ठीक है, अब जैसे बुक का क्या है, बुक किससे बनी है? पेपर से, तो आप यहाँ लिखेंगे पेपर। शूज किससे बने होते हैं? लेदर से। और टॉय किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है। छोटे बच्चे करते हैं ऐसे, आप चाहें तो उसको करेक्ट मैच इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैच करने का। यहाँ पर 5 चीजें थी। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नंबर आपके सीधा आपकी झोली में डाल देते हैं। कुछ नहीं करना होता। अगर आपने बहुत ध्यान से किताब पढ़ी है, मैडम की बात को सुना है, कक्षा में ध्यान दिया है, रिवाइज किया है, तो इससे क्वेश्चन के आंसर आपको आ जाएंगे। अब विटामिन ए का सोर्स क्या होता है? विटामिन ए का सोर्स होता है कैरेट। आयरन किस में मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। कैल्शियम जो होता है हमारे दूध में होता है। विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। प्रोटीन होता है फिश में। अब ये वाले क्वेश्चन भी जो थे ये बिल्कुल इजी थे। ये जैसे पहले वाले 5 नंबर थे ना, ये वाले 5 नंबर भी बच्चे को आसानी से मिल सकते हैं। कैसे? फिल इन द ब्लैंक्स है करेक्ट ऑप्शन। आप पूरा का पूरा उतारिए। बहुत सारे बच्चों का जब मैं देखती हूँ वो क्या करते हैं, ऊपर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं और सीधा नीचे ऑप्शन लिख देते हैं। समझ ही नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन। और कई बार तो ऐसे होते हैं जो ये ऑप्शंस भी नहीं लिखते हैं और ना ही क्वेश्चन का नंबर डालते हैं। तो आपने पेपर ऐसे नहीं करना है। आपने पूरा हेडिंग उतारनी है, उतारिए पूरा फिल इन द ब्लैंक्स। चाहे ऑप्शन ना लिखे, सही आंसर लिख दो, बट इसको तो इस तरह से तो उतारो, कुछ समझ तो है। 1 मीटर है 100 मेरे सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। अब 5 किलोमीटर में मीटर निकालने थे, कई बच्चों ने 500 लिख दिया। बेटा 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो 5 में कितने हो जाएंगे? 5000। अब मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ स्विंग, बहुत सारे बच्चों ने इसमें लीनियर मोशन लिखा है। बेटा झूले पर जब हम बैठते हैं, झूला ये जो होता है ऐसे, ये आगे जाता है और पीछे जाता है, या तो मूवमेंट आगे पीछे जाए या मूवमेंट जो होती है ऊपर नीचे जाए। ठीक है, तब वो ऐसी जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। कि डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, देखो दूरी ज्यादा है तो दूरी किस में आएगी? किलोमीटर में आएगी। और 1 मिलीमीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 छोटे छोटे यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? 1 मिलीमीटर उस सेंटीमीटर का कितना भाग हुआ? उसका 1/10 ही तो हुआ, क्योंकि टोटल भाग है 10। तो यहाँ आएगा 1/10 यानी कि 10th पार्ट। अब हम आते हैं सेक्शुअली। बहुत सारे बच्चों को ये जो होता है ना पार्ट बड़ा मुश्किल लगता है। बेटा अगर आपने बुक को ध्यान से पढ़ा है, क्लास को में अच्छी तरह सुना है, रिवाइज किया है, तो सेक्शन ई को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और 5 नंबर आपकी झोली में यूं गिर जाएंगे। मोस्टली इस पैराग्राफ में से होता है या इस पैराग्राफ की समझ को लेकर होता है। जब साइंस टीचर्स को लिखा जो है मनीराम चाचा और साइंटिस्ट जो होते हैं वो गो फॉर अ नेचुरल वॉक विद द चिल्ड्रन। एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम। दे ऑब्जर्व अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ठीक है, अब यहाँ हमारा एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? कि ऐसे कौन से एनिमल होते हैं जो कि पेड़ पर रहते हैं? तो देखो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो हमारा एक एनिमल तो यही मिल गया, बर्ड्स। बटरफ्लाई मूविंग अराउंड फ्लावर्स एंड मंकी जंपिंग फ्रॉम 1 ट्री टू 1, यानी इसमें बर्ड्स भी लिख सकते थे, बटरफ्लाई भी लिख सकते थे और मंकी भी लिख सकते थे। दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वैरायटी ऑफ प्लांट, चिल्ड्रन रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक्स। तो ये हमारा पैराग्राफ था। अब इसमें से देखो एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया कि नेम 2 एनिमल्स हुज हैबिटेट इज ट्री। यहाँ स्क्वेरिल आ सकती है, मंकी आ सकता है, बटरफ्लाई बैठ सकती है, किसी भी बर्ड का नाम लिख देते वो आ जाता आपका, पूरे नंबर मिल जाते हैं आपको। कितने? 1। नेक्स्ट था नेम 1 एनिमल हुज हैबिटेट इज बोथ लैंड एंड वाटर, यानी एम्फीबियन की बात करो। और एम्फीबियन हमारे पहले वाले क्वेश्चन में आ चुका है, एमसीक्यूज में आ चुका है। तो और वहाँ पे क्या था? फ्रॉग था, टर्टल था, क्रोकोडाइल था, कुछ भी लिख देते। नेक्स्ट था आपको एक अंतर लिखना था। ठीक है, आप इसमें क्या करोगे? आप क्लाइंबर लिखकर और क्रीपर लिखकर दोनों के एग्जाम्पल लिख देते। अगर एक डिफरेंस भी लिख देते, एग्जाम्पल भी लिख देते, तो भी आपको नंबर मिल जाते अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती तो, क्योंकि ये 2 नंबर का था तो 1 नंबर तो आपके पक्का हो जाते। तो कोशिश क्या करो, अगर डेफिनेशन नहीं भी आती ना, एग्जाम्पल जरूर लिखा करो। ठीक है, अब क्लाइंबर क्या होते हैं? क्लाइंबर वो प्लांट्स होते हैं जिनका वीक स्टेम होता है और जिनको सपोर्ट चाहिए होती है टू क्लाइंब। बस इतना लिखना था। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट। और क्रीपर में क्या होता है? दीज आर ऑल्सो वीक प्लांट्स, दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड। सिंपल 1 लाइन का क्वेश्चन का आंसर था। और आंसर इसमें एग्जाम्पल में क्या आएगा? वाटरमेलन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या था? आपके पास चॉइस थी, या तो आप क्रीपर क्लाइंबर वाला क्वेश्चन करो या आप विनेशन वाला करो। विनेशन वाला भी आसान था जो कि चिकपी और वीट में था। तो यहाँ पर आप यहाँ लिखते आप चिकपी और यहाँ लिखते आप वीट। अब वीट जो होता है वो होता है मोनोकॉट। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ विनेशन एंड रूट इज फाउंड इन चिकपी एंड वीट। तो इसमें आपने 2 चीजें लिखनी है।
पहला क्या लिखना है, पहला आपने लिखना है विनेशन। तो ये क्योंकि मोनोकॉट है और ये डाइकॉट है जैसे मैं बता रही थी, तो मोनोकॉट में कैसा विनेशन होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं उनके ऊपर ऐसे होती है लाइनें, पैरेलल। और चिकपी जो है मटर का पौधा है और इसमें विनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मतलब इस तरह से जाल बना हुआ। पहला तो ये हो गया। दूसरा है रूट कैसे पाई जाती है, ठीक है। अब इसकी जो रूट होती है, जो मोनोकॉट की बात करें तो ये फाइब्रस रूट होती है, एक ही जगह से बहुत सारी फाइबर जैसी संरचनाएं निकलती है, तो ये आ जाएगी आपकी फाइब्रस रूट। और यहाँ पर क्या होती है, टैप रूट होती है, एक ही रूट होती है जो कि लंबी जाती है ज़मीन में नीचे गहराई तक, जिसे हम बोलते हैं टैप रूट। बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर आपने होप सो आप सब बच्चों ने सही तरह से इसे किया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13। एट लंच टाइम चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द स्कूल ग्राउंड, सम वर स्विंगिंग while others were running from one corner to other ground of the day. One child was spinning a stick tied to a rope. अब देखो एक तो था झूले पर आगे पीछे, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। एक रनिंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर, ये हो गया लीनियर मोशन। अब तीसरा जो था स्पिनिंग अ स्टिक टाइड टू अ रोप, जिसने एक जो थी वो डंडी बांध रखी थी एक रोप से और उसको वो स्पिन कर रहा था। स्पिन का मतलब क्या, यूं यूं घुमाता, सर्कुलर मोशन हो। तीनों मोशंस थी आपके पास। क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। तो यहाँ आपको डेफिनेशन दे दी थी, एग्जाम्पल भी दे देते तो भी आधा नंबर मिल जाता। ऑसिलेटरी मोशन इज द मोशन टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स पोजिशन। क्या लिखेंगे, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड फिक्स्ड पोजीशन। कि अगर उसकी कोई पोजीशन फिक्स्ड है, उसके आए दाएं और बाएं जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब नेक्स्ट क्या था, व्हाट इज लीनियर मोशन। ये तो बिल्कुल सिंपल लाइन थी, इट्स अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लाइक अ कार मूविंग ऑन अ लाइन, मूविंग ऑन अ रोड, यह आ सकता था, ठीक है। नेक्स्ट है, सपोज देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान था। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज 1.5 किलोमीटर। अब इसको मीटर में करें, बहुत सारे बच्चों ने इसमें गड़बड़ कर दी है। देखो ये किलोमीटर पोर्शन है और जो डॉट के बाद का होता है ना बेटा, ये मीटर में होता है, ये किलोमीटर नहीं होता। अगर होता तो वो इधर आता, ठीक है। अब इसको बदलना है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या चाहिए, 1000 चाहिए। अब हम इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, एक वो जो डॉट से पहले, एक वो जो डॉट के बाद। अब दूसरे के बाद क्या है, 0.5। 0.5 का मतलब होता है आधा किलोमीटर, ठीक है। आधा किलोमीटर मतलब 500। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1500 मीटर। कई बच्चों ने निकाला तो सही है बट लिख दिया है किलोमीटर, तो वो तो आंसर गलत हो गया बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, या इसके आपके पास इसमें ऑप्शन था 2500 मीटर्स। अब हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं मीटर, ठीक है। अब हमने निकाले हैं किलोमीटर। सबसे आसान तरीका मैं बताती हूँ, जब भी मीटर दे रखे हो, ठीक है, याद रख लेना जो 1000 प्लेस पर होता है और उसके आगे वाला होता है वो हमेशा किलोमीटर होता है। बचा हुआ बीच में एक लाइन डालो, देखो हम लिखते हैं ना उसके प्लेस वैल्यू 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हमने 100, 10 और 1 ये सारे छोड़ देने, ये तीनों को अलग कर दो। जो बच जाए वो आपका किलोमीटर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 किलोमीटर और 500 मीटर, ठीक है। तो इसको क्या था, 2500 मीटर्स को किलोमीटर में निकलना था, तो 2.5 किलोमीटर आ गया। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। सब जो आपके पास इतने जो है वो मीटर है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया, क्या बताया कि 1, 10 और 100 को छोड़ दो, बीच में एक लाइन डाल दो, तो ये आपका किलोमीटर हो जाएगा और ये आपका मीटर आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट करते हैं, छोटू जो सॉल्यूबल मटेरियल। सो व्हाट आर सॉल्यूबल मटेरियल दैट डिसॉल्व और कंप्लीटली डिसअपीयर, ठीक है, व्हेन मिक्स विद वाटर, तो उनको कहते हैं सॉल्यूबल। या सिंगल एंड मिलते हैं मटेरियल दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर, दीज आर कॉल्ड सॉल्यूबल मटेरियल। व्हिच आर इनसॉल्यूबल मटेरियल व्हिच डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, डोंट मिक्स विद वाटर, और यू कैन से दे डू नॉट डिसअपीयर इन वाटर, दीज आर इनसॉल्यूबल। अब यहाँ पर भी आपने दो कैटेगरी बनानी थी। यहाँ पर आपने लिखना था सॉल्यूबल मटेरियल और यहाँ लिखना है इनसॉल्यूबल, ठीक है। तब और आपने उसके बाद, जैसे शुगर है आपकी सॉल्यूबल है, सैंड इनसॉल्यूबल में आएगी, सॉल्ट सॉल्यूबल में आएगी, मस्टर्ड ऑयल जो है इनसॉल्यूबल में आएगा। तो अलग अलग कैटेगराइज करके ही आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजरिंग यूनिट ऑफ मास। मास को किसमें मेजर किया जाता है, किलोग्राम्स में, और वो या ग्राम्स में, ठीक है। और वॉल्यूम को किसमें मेजर किया जाता है, लीटर्स में या फिर मिली लीटर्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सो यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि व्हाट आर रिन्यूएबल सोर्सेज, ये हम पहले ही कर चुके हैं। क्या होते हैं, दीज आर द सोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड, दैट कैन बी स्टोर्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड, ठीक है। ये आपने लिखना था।
और अगर आप इसमें एग्जाम्पल दे देते तो हाफ मार्क मिल जाता आपको। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज आर द रिसोर्सेज जो इनके बारे में लिखे हैं उसके आगे नॉट लगा दो। रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, देन दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये दोनों आसान थे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपके पास चॉइस थी। तो पहले हम ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नेसेसरी। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग नेसेसरी क्यों है ये बताना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने गलती करी इस क्वेश्चन को समझने के। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नेसेसरी टू रेज वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल। अगर हम पानी को बचा के रखते हैं तो हमारा जो ज़मीन के नीचे का एक पानी लेवल है, वाटर लेवल है, जो कभी 30-40 पर था, 30-40 फुट पर था, अब वो 120, 130, 140 फुट से भी नीचे चला गया, उसको रेज अप करने में आसानी रहती है। एज वाटर इज डिक्रीजिंग डे बाई डे। अब बस इतना सा लिखना था। उसके बाद ओल्ड प्रैक्टिस में आप लिख सकते थे स्टेप वेल्स यानी कि बावड़ी, बावड़ी, या फिर आपने 100 रुपए के नोट के पीछे रानी का वाव देखा होगा, उसे हम वाव कहते हैं, वाव, रानी का वाव। गुजराती भाषा में से वाव कहते हैं, राजस्थानी भाषा में से बावड़ी कहते हैं। तो ये आपने 5th क्लास की किताब में भी पढ़ा होगा, जैसलमेर वाला चार्ट था जिसमें 9 तालाब एक साथ जुड़े हुए थे। अगर आप ये लिख देते आपको पूरे मार्क मिलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा ऑप्शन का वो था व्हाई द सन इज कॉल्ड द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसमें सन को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं, इसके 2 आपने पॉइंट्स लिखने थे, ठीक है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज प्लांट्स यूज दिस एनर्जी टू मेक फूड। सबसे आसान था, सिंपल सेंटेंस। प्लांट जो होते हैं इस एनर्जी का यूज करके अपना फूड बनाते हैं। और दूसरी लाइन आप लिख सकते थे कि एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन सन इनडायरेक्टली। कैसे कैसे उस पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं क्योंकि वो प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट्स एनर्जी किससे लेते हैं, सन से, ठीक है। या तो ये लिखते हैं एक, या ये लाइन लिख देते हैं और दूसरी लाइन ये लिख देते हैं सन ऑल्सो प्रोवाइड अस हीट एंड लाइट। रोशनी भी देता है, गर्मी भी देता है। दोनों चीज़ें आप लिखते थे तो भी आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस वॉज योर पेपर। और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हारा जो है वो कितने नंबर तुमने गेस किए हैं और तुम्हारा पेपर कैसा हुआ है। मिलेंगे अगली वीडियो में। And don't forget to like and subscribe my channel.